अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में नए हैं तो आपने देखा होगा कि इन्वेस्टमेंट करने के टाइम दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है ग्रोथ ऑप्शन और दूसरा है डिविडेंड ऑप्शन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन का क्या मतलब है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और इन दोनों पे टैक्स किस तरह से लगता है, और लास्ट में कंपेयर करके ये देखेंगे कि किसके लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम मेहता और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फिनक्यूब में। सबसे पहले आज के वीडियो में हम ये जानते हैं कि ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन होता क्या है। म्यूचुअल फंड जो प्रॉफिट कमाता है, अगर उस प्रॉफिट को री इन्वेस्टमेंट कर दे नए शेयर्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, तो उसे हम कहेंगे ग्रोथ ऑप्शन। और इसी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे तो उसे हम कहेंगे डिविडेंड ऑप्शन। यहाँ पे इक्विटी शेयर में डिविडेंड मिलता है, उसे म्यूचुअल फंड वाले डिविडेंड से कंफ्यूज मत करना, दोनों अलग अलग होते हैं। अगर कोई म्यूचुअल फंड ज़्यादा डिविडेंड दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो म्यूचुअल फंड अच्छा है। ये तो वही पैसा है जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला था, उसकी जगह अभी मिल गया। अब वीडियो के सेकंड सेगमेंट में हम ये देखते हैं कि ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन पे इनकम टैक्स किस तरह से लग जाता है। तो बजट 2020 के बाद में म्यूचुअल फंड पे जो डिविडेंड मिलता है उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। अब जो लेटेस्ट रेट है 1 अप्रैल 2020 के बाद में वो कुछ इस तरह है। म्यूचुअल फंड के डिविडेंड पर अब से आपको अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा, और इस पर म्यूचुअल फंड TDS भी कट करेगा 10% की रेट से अगर डिविडेंड 5,000 से ऊपर जाता है तो। इससे पहले म्यूचुअल फंड आपकी जगह टैक्स देता था 10% की रेट से, जिसे हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी कहते थे। आगे जाके हम कंपैरिजन सेक्शन में ये देखने वाले हैं कि टैक्स के हिसाब से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, डिविडेंड ऑप्शन या फिर ग्रोथ ऑप्शन। तो चलिए अब हम ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन दोनों को कंपेयर करते हैं। हम यहाँ पे 3 पैरामीटर्स पे कंपेयर करने वाले हैं दोनों को। पहला है कंपाउंडिंग इफेक्ट, सेकंड है दोनों में से टैक्स एफिशिएंट कौन सा है, और थर्ड पैरामीटर है रेगुलर इनकम। पहले पॉइंट पे आते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। देखो, ग्रोथ ऑप्शन में आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिल जाता है, मतलब जो म्यूचुअल फंड प्रॉफिट कमाएगा उसे वो नए शेयर से नए डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेगा और उस पर वो फिर से नया रिटर्न या नया प्रॉफिट कमाएगा। और वहीं अगर ये पैसा आप डिविडेंड के फॉर्म में वापस ले लेते हैं तो या तो आप ये पैसा खर्च कर देंगे, या फिर इस पैसों का आप अगर री इन्वेस्ट भी करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न कमा पाएंगे। तो जिन इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है वेल्थ क्रिएशन के पर्पस के लिए, तो उनके लिए ग्रोथ ऑप्शन ही बेटर रहेगा। सेकंड हमारा पैरामीटर है वो टैक्स एफिशिएंट। ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन में से कौन सा टैक्स एफिशिएंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड में। डिविडेंड ऑप्शन में आपको अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देना है, वहीं ग्रोथ ऑप्शन में आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% अगर 1 साल से हम पहले बेच देते हैं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10% अगर 1 लाख से ज़्यादा हमारा कैपिटल गेन होता है। देखो, अगर आप 10% से ज़्यादा टैक्स स्लैब में हो तो क्लियरली ग्रोथ ऑप्शन ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट है, और अगर 5 या 10% के टैक्स स्लैब में हो तो भी ग्रोथ ऑप्शन ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 1 लाख तक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री है। सेकंड, डिविडेंड ऑप्शन में TDS कट होगा तो फिर टैक्स कंप्लायंस इससे आपका बढ़ जाएगा। और थर्ड, इक्विटी म्यूचुअल फंड हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, कम से कम 3 से 5 साल तो कम से कम है ही। तो इसी बीच आपकी जो इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और आप हो सकता है हायर टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे। अब जो हमारा सेकंड कैटेगरी है वो है डेट म्यूचुअल फंड। तो डेट म्यूचुअल फंड में अगर आप 3 साल से पहले सेल करते हैं तो इस पर आप पे लग जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वहीं 3 साल के बाद आप पे लग जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो आपके टैक्स स्लैब के अनुसार ही लगता है, वहीं
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% के हिसाब से लगेगा आफ्टर इंडेक्सेशन बेनिफिट। और वहीं डिविडेंड पर आपको टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही टैक्स देना होगा। अब अगर आप 5% या फिर 10% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो डिविडेंड ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट या ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट है डेट म्यूचुअल फंड में। अगर वहीं आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं तो फिर ग्रोथ ऑप्शन ही ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट रहेगा। और फिर जो थर्ड पैरामीटर है हमारा कंपैरिजन का, वो है रेगुलर इनकम। जिन इन्वेस्टर्स को रेगुलर इनकम चाहिए वो लोग डिविडेंड ऑप्शन म्यूचुअल फंड में उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है कि म्यूचुअल फंड तभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है जब उसे प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे हमें रेगुलर इनकम म्यूचुअल फंड के थ्रू मिलना ये कोई गारंटी नहीं है। अगर मार्केट किसी साल नीचे है तो वो साल म्यूचुअल फंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी और उसकी वजह से वहाँ पे हमें रेगुलर इनकम नहीं देखने को मिलेगी। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड में रेगुलर इनकम मिलना कोई गारंटी नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो मुलाकात होगी आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।